द डीप डाइव की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो लूनर रिदम्स स्रोत सामग्री पर आधारित है। और ये विषय वाकई बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य या कह लें जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मूड अचानक खराब क्यों हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों के साथ होती है पर लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब कई बार सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, फिर भी अचानक से मन भारी लगने लगता है। या अकारणीय चिड़चिड़ापन आ जाता है और चिंता होने लगती है। एकदम सही। अक्सर लोग इसे बस सामान्य थकान मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इस स्रोत में इसका एक बहुत ही गहरा संबंध मून एनर्जी यानी चंद्र ऊर्जा से बताया गया है। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत ही तार्किक भी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब जैसे सूर्य आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक है, वैसे ही चंद्रमा सीधे विचारों और मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। अगर हम उस स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो उसमें स्पष्ट है कि जब ये मून एनर्जी मजबूत होती है तो मानसिक शांति बनी रहती है। हाँ, और निर्णय लेने में एक गजब की स्पष्टता आती है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करता है। लेकिन जब ये ऊर्जा कमजोर होती है तो तब ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और मूड स्विंग्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो जो बिना कारण वाला खराब मूड है वो असल में इसी ऊर्जा के असंतुलन का नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। पर हम एक सवाल ये भी आता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लगातार फोन स्क्रीन, काम का भारी दबाव, हाँ, और सोशल मीडिया का शोर, हम तो अक्सर सोचते हैं कि इन्हीं वजहों से हमारा मूड खराब हो रहा है। वे चीजें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान और इस आधुनिक जीवन शैली के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? स्रोत में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जैसे चंद्रमा समुद्र की विशाल लहरों को ऊपर नीचे करता है, अच्छा, ठीक उसी तरह वो मानवीय भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी ने प्राकृतिक ऊर्जा के साथ हमारा वो कनेक्शन ही तोड़ दिया है। तो क्या स्रोत में इसका कोई समाधान भी बताया गया है? बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मून एनर्जी को संतुलित करने के लिए किसी बहुत जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना होता है? सुबह सिर्फ 5 मिनट प्रकृति के साथ बिताने की सलाह दी गई है। सिर्फ 5 मिनट? मतलब क्या सिर्फ खिले हुए फूलों को देखने से या ताजी हवा महसूस करने से असर होगा? हाँ, या बस सूर्योदय को देखना भी काफी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा हमेशा स्थिर और शांत होती है। जब कोई इंसान उस प्राकृतिक माहौल से जुड़ता है तो उसका अशांत मन भी धीरे धीरे उसी लय में आकर संतुलित होने लगता है। शायद इसीलिए दुनिया के कई सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान या किसी शांत समय के साथ करते हैं। बिल्कुल, वे अनजाने में ही सही पर अपनी इसी ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाली जानकारी है। तो श्रोताओं के लिए जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि अगली बार जब बिना बात के मूड खराब हो तो खुद से नाराज होने की या खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये केवल मन के असंतुलन का संकेत है। और एक अहम बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। एकदम 100% सच। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। वो क्या? स्रोत में बताया गया है कि चंद्रमा समुद्र की विशाल लहरों को नियंत्रित करता है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आधुनिक जीवन में जिसे हम अक्सर अपना व्यक्तिगत तनाव या क्रोध मान लेते हैं, क्या वो वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा टूटता हुआ संपर्क तो नहीं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इंसान सच में अपनी हर भावना का इकलौता नियंत्रक है, या हम सब सिर्फ इस विशाल ब्रह्मांड की लय का एक छोटा सा हिस्सा भरें? इस पर तो वाकई गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।